मैंने अभी तक एक भी अच्छा दिन नहीं देखा। एक मोदी सरकार में विकास हुआ है मैम। मोदी जी के अच्छे दिन वो बोल रहे हैं आएंगे, पर वेट करो ना, जब तक हम बूढ़े हो जाएंगे तब आएंगे। मैं गठबंधन को ठगबंधन मानता हूँ। मोदी ने क्या रोजगार दिया युवाओं को? आगे उम्मीद है पूरी कि वो बढ़कर, हम मोदी जी के बिल्कुल सपोर्ट में हैं, वो बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेंगे। मोदी जी के अच्छे दिन वो बोल रहे हैं आएंगे, पर वेट करो ना, जब तक हम बूढ़े हो जाएंगे तब आएंगे। मैं गठबंधन को ठगबंधन मानता हूँ। मोदी ने क्या रोजगार दिया युवाओं को? सर, झारखंड विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी सिर्फ महज 25 सीटों पे सिमट कर रह गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा मैम कि देखिए, परिवर्तन तो पहले से ही रहा है कि परिवर्तन, एक हर इंसान परिवर्तन चाहता है, ठीक है ना। बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी झारखंड में, उन्होंने काम करा, पर वो उसको पेश नहीं कर पाए कि कैसे ये होना चाहिए, कि भाई उन्होंने जो उनका इलेक्शन का वो था ना, वो उनको शो अपनी करके दिखा नहीं पाए कि कैसे होना चाहिए। फिर क्या थी कि उनकी जो अपनी कमियां भी है, जैसे जो मुख्यमंत्री थे उनकी अपनी कमियां भी है। उन्होंने क्या करा कि एक तो पहले वो आदिवासी नहीं थे, जहाँ की उनको आदिवासी होने का फ़ायदा, और इनका विरोध पार्टी के अंदर ही हो रहा था। जो पार्टी के अंदर ही थे वो लोग इनका विरोध कर रहे थे कि भैया आदिवासी आदमी हमारा मुख्यमंत्री है, तो आदिवासियों की जो वोट है ना उनसे कटती चली गई। और उनका जो अलायंस हुआ, आपका जो वो था, उनका जो अलायंस है वो इस बात को हाईलाइट करने में हुआ कि ये जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी नहीं है ना। और तीसरी चीज़, इनको अपना जो मुख्यमंत्री जी को अपने पे बहुत वो था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर ये अर्जुन मुंडे के साथ में मिल कर के चलते तो आज बीजेपी फिर वहाँ आती, है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ चेहरा देखकर नहीं, कुछ विकास के मुद्दों को देख के भी वोट दिया है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, विकास को दिखाना भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, विकास हो जाता है पर आप दिखा ही नहीं पाते कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ। तो झारखंड में आप क्या कहना चाहेंगे, विकास के मुद्दों को देख के चुनाव हुआ है या फिर चेहरों को देख के चुनाव हुआ है? वहाँ पे जो हुआ ना, वहाँ पे चेहरों को देख कर के चुनाव हुआ, आदिवासी चेहरा, और आदिवासी जो मुख्यमंत्री थे वो आदिवासी नहीं थे। तो आपका ये मानना है कि मोदी सरकार में विकास हुआ है? मोदी सरकार में विकास हुआ है मैम, पर मैं कह रहा हूँ ना कि आदिवासी का मुद्दा और आपसी रंजिश बीजेपी की जो आपसी गुटबाजी थी ना, वो गुटबाजी उनको लेकर डूब। अभी दिल्ली में फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना है, तो जैसे झारखंड के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं इसका असर दिल्ली में भी देखने को मिलेगा? देखिए मैम, इसका नतीजा दिल्ली में देखने को, देखिए केजरीवाल साहब कर क्या रहे हैं। पहले तो उन्होंने कोई काम नहीं करा, 4.5 साल उन्होंने कोई काम नहीं करा, और आते ही क्या कर सबको लॉलीपॉप पकड़ा दिया, कह जी बस फ्री, ठीक है जी। मेट्रो भी फ्री कर रहे थे, जबकि वो उनके अंडर में नहीं आती। मेट्रो भी फ्री करते थे, अगर उनके अंडर में आती तो मेट्रो। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है इस चीज़ से कि जब बस की सेवा फ्री है तो बहुत सारे। अब देखिए मैम, अब हुआ क्या था, शीला दीक्षित के टाइम पे कितनी बसें थी हमारे पास? 5,500 बसें थी, और आज के टाइम पे 2,000 बसें हैं। डीटीसी के लोगों से आप पूछिए उनकी क्या सिचुएशन है, बड़ी बुरी सिचुएशन है उनकी। कहते हैं कि जी अब ये डीटीसी बिकने वाली है, आप बताइए, क्लस्टर बसें आएंगी, क्या करेंगे? लोगों को फिर लूटेंगी ना, फिर वही लूटने वाला हिसाब होगा। आज आप फ्री में चल रहे हैं, कल को आप ही को 50 रुपये देना पड़ेगा। भैया तिल तो तिलों से ही निकलना है मैम, कोई और कहीं से नहीं निकलेगा, वही नहीं। तो कहने का मतलब ये देखिए ना, फ्री देने से पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दी, देखो लूटा तो आप ही को। आप देखिए, सब्सिडी देने की बात करी कि आपको सब्सिडी देनी है। सब्सिडी में क्या करा, अगर आपकी 200 सब्सिडी आ रही है तो फिक्स चार्जेस 300 हो गए, फिक्स चार्जेस आपसे 300 रुपये कर दिए। क्या कहा था आते ही कि जी मैं तो जो है उनको अंदर कर दूंगा। अब मैम देखिए, जो लोग देश की संपत्ति को लेकर के विदेशों में बैठ रहे हैं, वो कांग्रेस के राज में गए, क्योंकि वो उन्होंने जब देखा कि मोदी जी इतना सख्त
कानून बनाने वाले हैं कि अब भागने के सिवा कोई नहीं है और सबको पकड़ के लाएंगे, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे वो आपके किंगफिशर के मालिक हो, जितने भी भागे हुए हैं सब आएंगे और सबसे वसूली होगी। जैसे आप योगी जी ने कर दिया ना यूपी में, जितना दंगा फसाद करोगे आप ही की संपत्ति को जब्त किया जाएगा, तो वही चीज़ मोदी जी भी करेंगे। देखो हर चीज़ में मैम टाइम लगता है, समय लगता है। तो कहीं ना कहीं सर का विश्वास है कि आगे काम होगा और ज़्यादा विकास होगा, जो भागे हुए लोग हैं वो वापस आएंगे। और सर आपसे भी पूछना चाहेंगे, जो झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए हैं, सिर्फ महज 25 सीटें बीजेपी को मिली हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? झारखंड में जो हुआ है ना चुनाव, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? बीजेपी ने जो ख़त्म कर नक्सलवादी का, समझे 17 वो थे गांव, जिसमें 14 गांव ख़त्म कर दिए थे बीजेपी ने। तो नस्लवादी के अगर वो नक्सलवादी ख़त्म हो गए तो वो वहाँ पे जो है, समझे ना, मोदी 40 तो पड़ेंगे नहीं, वो समझे ना, वो तो कांग्रेस 40 पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे हथियार थे जो हमारी आर्मी के पास भी नहीं थे। तो ये सब क्या है? तो ये चीज़ तो हुई है ना। दूसरी बात, वहाँ पे अफीम की खेती होती है, तो कितना मुद्दा आ जाता है ये, वो असली मुद्दा कोई नहीं निकालता। तो कहीं ना कहीं अब जो आने वाले दिल्ली में विधानसभा चुनाव है जो फरवरी में होने वाले हैं, उसका असर यहाँ भी देखने को मिलेगा कि नहीं, ये आपको क्या लगता है? मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे इन्होंने कांग्रेसी ने और हमारे खुजली कुमार जी ने जो काम किया है वो ठीक नहीं करा यही है। क्योंकि अगर किसी के हाथ में बम फटा तो 5 लाख दे दिए गए, और वो बेचारी एक लड़की का आँख फूटी, उसको क्या दे के उसके घर से मिलने गए? ये लोग नहीं गए, क्योंकि ये भटकाना झटकाना। आज एलजी इनके साथ खुश हो गए, प्रधानमंत्री भी खुश हो गए 4 महीने के लिए, फ्री लाइट, फ्री डीटीसी बस, फ्री मेट्रो की बात है। मेट्रो का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था कि आप अपने प्रोजेक्ट तो पहले ठीक कर लो, ये मेट्रो का क्या है, उसका पैसा कौन देगा? है श्रीधरन ने क्या कहा था कि उसका मेट्रो का पैसा कौन देगा? वो दे दो आप, ठीक है, फ्री कर देते। तो ये फ्री का जो भी चक्कर होता है ना, वो ठीक नहीं होता। चाहे फ्री में अगर गरीब को भी देने लगो ना, पड़ोसियों को, तो वो भी खाली हो जाता है। सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि अच्छा सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। किस बात पे आप दिल्ली की बात पे कर रहे हैं, झारखंड की बात पे करना? झारखंड की पहले हम झारखंड की बात ये कर रहे हैं कि अभी जैसे विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें महज 25 सीटें बीजेपी को मिली हैं और पार्टियां आगे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा कम होता दिखाई दे रही है, क्या इसका असर दिल्ली में भी पड़ेगा या नहीं? देखिए, अगर आप वोट प्रतिशत की बात कीजिएगा तो वोट प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई है, आप आंकड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और रही बात जहां तक कि बीजेपी की सीट कम आई है, उसमें जैसे इन्होंने कहा नक्सलिस्ट जो कम ही हुई है, तो वो नक्सलिस्ट की जो होती है कि वो कांग्रेस के साथ और जेएनयू के जो कुछ लोग हैं उनकी जो गठजोड़ के साथ जो नक्सलिस्ट चलते हैं और उन्हीं की विचारधाराओं पे चलते हैं, उनकी विचारधारा को सपोर्ट करने की तैयारी में थे और उन्हीं को सपोर्ट करा। दूसरी बात आई कि वहाँ पे जो बीजेपी की सीट आखिरकार कम क्यों आई? आखिरकार कम आने का जो रीज़न है, मेन रीज़न मैंने जहाँ तक देखा है वो है भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, जो कि वहाँ की ज़्यादातर जो विधायक जो जीते हुए जो प्रतिनिधि थे वहाँ के, उन प्रतिनिधि को टिकट काट कर जो नए प्रतिनिधि जो दूसरे पार्टी से आए हैं, वो पार्टी को छोड़कर आए और नए नए पार्टी को ज्वाइन किया और उनको टिकट दे दिया गया। और इसी की वजह से और जो भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी का जो छोड़ के दूसरे पार्टी में गए और उन्होंने ही जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं भारतीय आला कमान की, भारतीय जनता पार्टी आला कमान की खामियां हैं और ये निरंतर होती जा रही है। आप झारखंड की बात मत कीजिए, महाराष्ट्र की बात कीजिए, उत्तराखंड में भी जो, हालांकि सरकार उत्तराखंड में उनकी है, लेकिन नगर निगम की जो चुनाव है अगर उसमें भी हार आई है तो वही रीज़न है कि जो पुराने जो कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं ये इग्नोर करते जा रहे हैं। तो मतलब चेहरा देख के वोट दिया गया, विकास के मुद्दों को देख के नहीं। विकास के मुद्दों पर वोट दिया। अगर आप अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है और आपको लोग चाहते हैं कि आपने विकास का कार्य किया है और आप इस विचारधारा से हटके दूसरे विचारधारा में चले गए, भले ही तो उन्होंने अगर वहाँ विकास का कार्य किया तो वहाँ वोट क्यों नहीं मिले? वोट उन्हीं लोगों को मिला है ना जो जनप्रतिनिधि वहाँ के थे। आप दूसरे पार्टी में भले ही शिफ्ट हो गए, लेकिन वोट तो उन्हीं मिला है ना, उसी प्रतिनिधि को मिला है ना, दूसरे प्रतिनिधि को तो नहीं मिला है। तो आप इसमें भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं कह सकते, इसमें भारतीय जनता पार्टी की आला कमान की हार कह सकते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा की बात कर लेता हूँ, वहाँ के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री में आते हैं और उनको पिछली बार के जो चुनाव जीता था बीजेपी ने, उन्होंने अलग
थलग कर दिया गया था और उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करके वही बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि आदिवासी और गैर आदिवासी क्षेत्र, आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो क्षेत्रीय प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है और इस क्षेत्रीय प्रकोप को आप नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत और जो वहाँ की जनता है वो आपसे छटना स्टार्ट हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के लिए किसी भी पार्टी के लिए खतरे की घंटी होती है। और वही हुआ है, यहाँ विकास के नाम पे नहीं, वहाँ प्रतिनिधि के नाम पे वोट निकल रहा है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है? मैडम दिल्ली में तो वही चल रही है, ऑलरेडी बीजेपी की चल रही है वैसे तो, और अभी तो मुझे आने वाले टाइम का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बिहार, झारखंड और ये रांची का ये अलग वो है। बीजेपी की थोड़ी सी वो है, उन्हें ज़्यादा अपने जीत की खुशी पर ज़्यादा ही तो थोड़ा घमंड सा हो गया था, बट उससे उनके नतीजे ये नहीं है कि वो आगे सरकार में कभी अपनी सीटें कायम नहीं कर पाएंगे। आगे उम्मीद है पूरी कि वो बढ़कर, हम मोदी जी के बिल्कुल सपोर्ट में है, वो बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली में भी उनकी सरकार निश्चित रूप से बने। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीद जता रहे हैं कि किसकी सरकार यहाँ पर दिल्ली में बनने वाली है? यहाँ तो सब लोगों ने क्लियर कट कर दिया है कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। इस बार जो है ना बीजेपी को एक भी सीट यहाँ नहीं आने जा रही है, क्योंकि देख रहे हैं क्या हालात है देश में, बेरोजगारी पूरा छाया हुआ है। हम लोग ग्रेजुएशन करके बिहार से दिल्ली आए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग लगभग 6 महीने से यहाँ भटक रहा हूँ, आज तक काम नहीं मिला है, काम ही नहीं मिला है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हम लोग बेहाल हो गए हुए हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों जीताएं बीजेपी को हम? ये भी मानना है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और विकास के कार्य भी होने चाहिए। जब देश में बेरोजगारी कम नहीं होगी, हटेगी नहीं बेरोजगारी, तब देश का हालात सुधरेगा कैसे, ये बताओ आप। बेरोजगारी की जो समस्या है ये को आज की नहीं है, ये आज की नहीं है। बेरोजगारी की समस्या आज की थोड़ी है। ये सारी समस्याओं की जड़ जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज है, पॉपुलेशन का बढ़ना है। देश के अंदर बेरोजगारी, गरीबी। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ लड़ाई नहीं है, सिर्फ जो कमी है अगर वो चाह भी रहे हैं कि नहीं यहाँ पे बीजेपी आए तो बीजेपी किस चीज़ों के साथ आए, वो बस अपने व्यूज़ हैं। उनको ये चाहिए कि आगे उनको रोजगार मिलना चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए, जो अभी लड़ाई दंगे हो रहे हैं वो कम होने चाहिए। सर ने अभी भी कहा नहीं, कोई भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं पूरी देश में हो रहे हैं, हर जगह। जब कैब आया, हाँ, नागरिकता संशोधन बिल जब आया उसको लेके सबकी अलग अलग मेंटेलिटी है, सबकी अलग अलग मेंटेलिटी है, सबकी अलग अलग सोच है। हम कोई एक पार्टी के सपोर्टर नहीं है कि एक ही उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कहा कि बहुत सारा विकास हुआ है, अच्छे दिन आए? बिल्कुल अच्छे दिन आए। कैसे अच्छे दिन आए? जब मेन आप किसी चेहरे को लेके आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, सरकार का नहीं, ये तो आपकी अलग मेंटेलिटी हो गई कि आप चेहरे को लेके सपोर्ट कर रहे हैं। आप उसके विकास कार्यों को बताइए। रोजगार मिला, विकास हुआ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ हुई हैं। अयोध्या पर फैसला आया, बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें, हम एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, मोदी जी ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं, जैसे अयोध्या वाला मसला हल हुआ है और बहुत ही शांति के साथ हुआ है। लेकिन सिर्फ एक ये कि आप उनको उनका पक्ष नहीं रखने दे रहे, उनको चाहिए रोजगार, विकास, वो सुनने को आप तैयार नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। तो इसके बारे में आप बता दीजिए जरा। मोदी जी ने देश के हित के लिए बहुत विकास किया है और विकास बहुत है इंडिया के अंदर, करने वाले लोग चाहिए बस। तो विकास कहीं ना कहीं बड़ा है, प्याज के दाम बढ़े हैं बहुत ज़्यादा। और भी सर बता दें। 370 देश में 70 साल की अटका था और मोदी जी जैसे लोग थे कि उसने हटाया था कश्मीर का। जब रोजगार के बारे हिंदुत्व के लिए हम वहाँ तक जाएंगे। कश्मीरी पंडितों दिल्ली में कौन सी सीटें हुई है उनकी? 1990 की मैं 2019 की बता रहा हूँ। 1984 की आज रंजीत नगर में आप जाके देखिए, आज वजीराबाद जाके देखिए, आप मजनू के टीले पर जाके देखिए, जिन कश्मीरी पंडितों की ये दुआई दे रहे हैं ना, वहाँ बहुत अच्छे थे वो लोग। यहाँ उनकी हालत देखिए, ना छत के ऊपर टीन है और ना बिछाने को टाट है। आप उन पंडितों की बिठा रहे हो, आप उन पंडितों की दुआई दे रहे हो। आज दिल्ली में उन पंडितों
जमीन पे बिछाने के लिए टाट नहीं है। इनको चाहिए गाय से मुक्ति, चाहे इंसान देश में रहे ना रहे, गाय से मुक्ति चाहिए। भारत सरकार ने दिखा दिया है बीजेपी को, 5 जगहों पे मुंह के बल गिर गई है। कल पांचवा छक्का मारा है समर्थक नहीं। देखिए मोदी नहीं, केजरीवाल तो दिल्ली में 5 साल और करेगा, ये दिमाग से निकाल दो बात को। हाँ, अभी 5 साल और रहेगा। दूसरी बात, कल जो झारखंड में बीजेपी जो मुंह पे के बल गिरी है, कहाँ लेके आई थी 37 सीटें, वो कहाँ 25 पे आके रुक गई, और उधर कहाँ थी 13-12 सीटें, और वो लेके आई 25 सीटें। 2 सीट से 315। देखिए कहीं ना कहीं आप एक मिनट, 2 से 315। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो आने वाले फरवरी में विधानसभा चुनाव है, उसका असर जो अभी झारखंड में देखा गया है, यहाँ पे भी दिल्ली में देखने को मिलेगा? दिल्ली में कुछ नहीं होगा, दिल्ली में वोट कटेगा। हाँ, ये बात तय है कि जो पिछली बार केजरीवाल सरकार 67 सीटें लाई थी, उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि कुछ अन्य पार्टियां जैसे ओवैसी जैसी पार्टियां ये बीजेपी का फ़ायदा कराने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं। लेकिन 50 से पार तो मोदी सरकार का जो नारा है वो हम नहीं देंगे। मोदी के बड़े बोल जो थे, मोदी की जो बड़े बोल थे, हरियाणा में अब की बार 75 पार 40 पे गिर गई, महाराष्ट्र में क्या हुआ, गुजरात उसमें देखिए आप, वहाँ देखिए राजस्थान में देखिए, आप छत्तीसगढ़ में देखिए, अब आप दिल्ली में भी देखिएगा। और मेरी तरफ से मेरी ट्रॉफियाँ ख़त्म हो गई, वरना मैं एडवांस में केजरीवाल के जीतने की खुशी में मैं आपको मुंह मीठा कराता मैं आपको। तो आपकी बार केजरीवाल, सरकार का पक्ष लिया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ समर्थक बीजेपी पक्ष के भी हैं। देखिए, अब हम बताते हैं, देखिए इस लाइन में न तो हिंदू खड़ा होगा न मुस्लिम खड़ा होगा, खड़ा होगा तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा। देखिए संविधान है, सबके लिए एक है, ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन केजरीवाल जी ये कहे हैं कि वहाँ से जो हिंदू भाई लोग को लाएगा, सिख भाई को, बुद्ध भाई को जो लाएगा, किस स्टेट में रखा जाएगा। तो हम बताते हैं कि देखिए भैया, जो 70 साल से जो कांग्रेस पीए को दे रखा है ना पाकिस्तान को गिफ्ट में, समझे? सुनिए एक मिनट पीओ के सुनिए ना, हम भैया एक मिनट हमारी बात सुनिए ना, जवाब जो पीए को दे रखा है ना पाकिस्तान को कांग्रेस गिफ्ट में, कि गिफ्ट के द्वारा दे रखा है पीओके को, अब पीओके पे उसने कब्जा कर रखा है, तो पीओके को मोदी साहब खाली करवाएंगे और वहीं रखेंगे उस पीओके में। पीओके क्या रोजगार दिया? एक मिनट, मोदी ने क्या रोजगार दिया युवाओं को? कुछ रोजगार नहीं दिया युवाओं को, बताए क्या? बताओ क्या दिया? कुछ नहीं दिया इस बार, कुछ नहीं दिया। चला गया मोदी फिर। मेरे बिहार से भी जाएंगे मोदी जी, बिहार में आने वाले चुनाव में भी मोदी। आपको क्या लगता है, दिल्ली में मोदी सरकार आएगी? नहीं, केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में। दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल की सरकार है, मोदी की किसी की कोई सरकार नहीं। मोदी के अलावा आई नहीं, क्योंकि केजरीवाल के काम है। झारखंड में सिर्फ 25 सीटें मिली हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? झारखंड में तो उसका साफ हो गया है, इससे ही अंदाजा लगा ले वो कहाँ जा रहा है। इससे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि उसका झारखंड में क्या हुआ है, वो जनता बताएगी, अपना आप जो भी बताएगी। देखिए हमारा मुद्दा किसी सरकार से नहीं है, हम ना किसी बीजेपी का पार्टी है, ना हम आम आदमी पार्टी है, ना हम कांग्रेस को जानते हैं, ठीक है। देखिए आजकल आप भी देखते होइएगा, अक्सर जो युवक है उसको शिक्षा क्यों नहीं हासिल होता है। देखिए इस पर कोई नेता बात नहीं करेगा, आप मीडिया लोग हैं, देखिए मीडिया को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, लेकिन हमारा हिंदुस्तान का जो मीडिया है आज के टाइम में 85% पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं। आप मीडिया आप भी बुरा नहीं मानिए, मीडिया में बुरा मानने वाली बात नहीं, एक मिनट मैडम जी हमारी बात सुनिए। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि आपकी बात को लोगों तक पहुंचाना। यही हमारी बात नहीं हमारी बात सुनिए, हमारी बात हम नहीं पहुंचाते हैं ना, यही तो बात है हमारी बात। अगर हम आपकी बात नहीं पहुंचाते तो हम यहाँ मौजूद नहीं होते। यहाँ मौजूद आप जरूर होते हैं, हमारी बात लेकिन हम पहुंचाते नहीं हैं। आप लोग देखिए, हम नहीं कहते, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन बड़े बड़े जो चैनल हैं, आज तक जो भी मीडिया है,
वो पब्लिसिटी के लिए काम कर रहा है, पब्लिक के लिए काम नहीं करता है। देखिए मुद्दे की बात ये करते हैं, सुनिए अब हम बताते हैं मुद्दे की बात। आज के टाइम में जो भी मान के चलिए शिक्षक प्राइवेट स्कूल में मिलता है वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं मिल सकता। सुनिए एक और बात, आजकल के टाइम में कौन सा ऐसा अमीर का लड़का है जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है? नहीं जाता है। पहले बात मैडम बात सुनिएगा, कोई नहीं जाता है, सब प्राइवेट स्कूल की तरफ ध्यान दे रहा है। क्यों ध्यान दे रहा है? इस पर कोई नेता नहीं बात करेगा। मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़े, जैसे कि 2014 के चुनाव से पहले बड़े लंबे लंबे वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आज तक 6 साल में 6 साल होने जा रहा है, 6 साल में पूरे 6 साल में 2 करोड़ युवाओं को ही रोजगार नहीं मिला है। पूरे 6 साल में 2 करोड़ युवाओं को जब रोजगार नहीं मिला तो 1 साल में आप 2 करोड़ रोजगार कहाँ से पैदा करेंगे? कहाँ से लाएंगे 2 करोड़ रोजगार? तो कहीं ना कहीं रोजगार और विकास का जो मुद्दा है वो सबसे। और अमित शाह बोले थे वो 15 लाख वाला बात पे, ये तो जुमला था। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री होकर जुमला बोल रहे हैं, अरे जुमला बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। बहुत सारे वादे किए थे मोदी जी ने। वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कश्मीर से धारा 370 हटेगी, ठीक है, अयोध्या मंदिर बनेगा, ठीक है, एनआरसी लाएंगे, ठीक है, सीएए लाएंगे, और ये जो नौकरी का वादा है वो भी करेंगे, ठीक है। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा हटाया, एनआरसी ले आए, सीएए ले आए, अयोध्या का मंदिर बनवा दिया। अरे अब बारी है भाई उसकी, अब टाइम तो दो उसको, अगले बंदे को। अरविंद केजरीवाल ने, सुनो, 5 साल बीत गए, 5 साल होने वाले पूरे। 2 महीने पहले अभी सारे जितने जो मोहल्ला क्लिनिक थे, जितनी बिजली फ्री कराई, बिजली फ्री दे दी 2 महीने पहले, उसने बिजली फ्री करा दी। सारे अरविंद केजरीवाल का वो गाने लगे। अरे यार तुम्हें कमा के खा लो, हैं? अरविंद केजरीवाल के गाने गा रहे हो जो 2 महीने पहले और के लिए पैदा हुआ तुम लोग। अरे कमाओ खाओ। नहीं, मोदी सरकार की तरफ से की गिनती नहीं था। मोदी सरकार ने ये नहीं कहा था कि मैं आप किसी भी सरकार खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी सरकार ने ये कहा था, ये किसी को भी नहीं कहा कि मैं नोटबंदी हुई, काला धन वापस आया। क्यों नहीं आया? नहीं आया। नदियों में जला दिए लोगों ने, पैसे नदियों में बहा दिए। कोई फायदा हुआ उसका? क्यों नहीं फायदा हुआ? सारा देखिए मैं बता रहा हूँ, जो भी आदमी बैंक के सामने लगा था गरीब आदमी था, एक भी अमीर आदमी नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कैसे भी इसका प्रूफ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 1 लाख से ऊपर लिमिट थी 1 लाख की। आपको क्या लगता है फरवरी में विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार आएगी? मैडम ये डैम श्योर है कि वो ही आएंगे, और किसी के बस की नहीं है देश चलाना। झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, महज 25 सीटें बीजेपी को मिली हैं। सिर्फ बीजेपी 25 सीटों में सिमट कर रह गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए वहाँ जनता ने बीजेपी को नकारा नहीं है, सबसे ज़्यादा सीटें दी हैं झारखंड में, और ऐसे ही मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा सीटें दी थी बीजेपी को। पर क्या है, जब गठबंधन होता है, एक समूह बनता है, और जो गठबंधन समूह को जोड़कर संगठन खड़ा करते हैं, तो वो आप देखिए कांग्रेस की 15 सीटें हैं टोटल। उसके बावजूद भी कांग्रेस उनके समर्थन में आके, और जो 31 सीटें एमएम की हैं, जेएमएम की हैं, उनको मिला के उनकी सरकार बन रही है। जो 41 चाहिए उनको, और 41 + 5 हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ ये गठबंधन होता है, मैं गठबंधन को ठगबंधन मानता हूँ, क्योंकि ये कभी सक्सेस नहीं होता कहीं पर भी। कुछ ना कुछ टाइम के बाद सरकारें गिर जाती हैं, क्योंकि उनमें आपस में तालमेल नहीं बनता। तो ये सरकार, ये जो बना है, ये स्थिर नहीं रह सकती, ये अस्थायी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे रहने वाले हैं? आने वाले विधानसभा जनता का, झारखंड का जो फर्क देखने को मिला है, दिल्ली में भी वो देखने को मिलेगा या नहीं? मैं अगर देखो, कांग्रेस ए टीम है और केजरीवाल बी टीम है, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। और वो केजरीवाल पीछे लोकसभा गए थे, कांग्रेस के पास गया था कि मेरे को अपना समर्थन दे दो, और मैं भी ये कराऊंगा, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पर उसकी सातों सीटों में हार हुई। पर मैं ये कहता हूँ, आने वाले टाइम पे जनता को जो लोभ लुभावन इन्होंने दिया है, अपना जो 4 महीने पहले लोभ लुभावन दिया है, ये फ्री वो फ्री, आपको पता है महिलाओं ने कितना ज़बरदस्त जवाब दिया है कि हमसे आप चाहे 10 रुपये ले लो टिकट के, पर हमसे टिकट जारी करो, फ्री में मत दो। तो उसने ये छपवाया कि चाहे कोई टिकट लेना चाहता तो ले, नहीं लेना चाहता मैं फ्री करूँगा। ये बोझ किसके ऊपर है? जो उन्होंने फ्री किया है, पानी बिजली। वैसे एक्चुअली में देखा जाए, रेजिडेंट्स जो है पानी बिजली कोई फ्री नहीं है, उसकी एक लिमिट पार हो जाने पर इंक्लूड हो जाता है वो, जो महंगा पड़ता है लोगों को। मैं ये कहता हूँ, ये चुनाव के टाइम पे आने पे क्या उसको एलजी ने छूट दे दी?
क्या उसके पास इतनी दौलत आ गई अपने पास कि उसने सबको फ्री करना शुरू कर दिया? ये पब्लिक का पैसा है, उनको बर्बाद कर रहा है, उन लोगों को बर्बाद कर रहा है जो इस चीज़ को चाहते हैं, इस चीज़ में खुश रहते हैं। गरीब लोग खुश नहीं है इसमें। क्या जब सरकार आती है तभी ये चुनावी मुद्दे, तभी ये विकास के मुद्दे उठाए जाते हैं? हाँ, जिनको पता होता है, जो राष्ट्रीय और नेशनल लेवल के नहीं होते, क्योंकि दो ही राष्ट्रीय और नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। आपने देखा होगा जो छोटी मोटी पार्टियां बनकर उभरती हैं वो एंड मौके में, क्योंकि इनको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, 70 में से इनको 67 सीटें मिल गई थी और इसलिए इसका इन्होंने सदुपयोग किया। अब ये पूरी 70 की 70 उम्मीद रखते हैं कि आज अब मैं धर्म यात्रा शुरू करा रहा हूँ, अब मैं आपको ये फ्री दे रहा हूँ, अब मैं आपका ये कार्ड बना रहा हूँ, तो इस लोभ लुभावन में लोग आने वाले नहीं है। पर ये कब तक चलेगा आपको भी मालूम है, जब ये खत्म हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी तो कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है। झारखंड में सिर्फ चेहरा देख के वोट दिया गया है या विकास के मुद्दों को देख के? देखिए, आपके सामने बताना चाहता हूँ, जितना भी गठबंधन हुआ है ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप इनका रिकॉर्ड उठा लिए, ये सब के सब भ्रष्टाचार में, यानी अगर भ्रष्टाचार वाले लोगों को अगर वहाँ का जो शासन बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो उसका असर क्या जाएगा ये झारखंड वाले खुद समझते हैं कि वहाँ गरीबी बहुत है और वहाँ पर रोजगार के साधन कम है। जी बताइए, क्या कह रहे हैं? मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो 200 यूनिट तक जो फ्री मिल रहा है वो गरीबों का पूरा सपोर्ट हो रहा है, उससे गरीबों का ना बहुत मदद मिल रही है। और जो अमीर है उससे ज़्यादा लाइट यूज़ करते हैं तो उनको तो देना पड़ेगा बिल, उनके ऊपर तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो सिर्फ 200 यूनिट फ्री है, उसके अलावा आपका बिल नहीं आ रहा? मेरा नहीं आ रहा, नहीं, मेरा 200 यूनिट तक मेरी ना लिमिट जो है मेरी 200 यूनिट है, उससे ऊपर मेरा बिल आता ही नहीं, उससे नीचे ही आता है। तो मेरा तो फ्री आ रहा है, मुझे तो कुछ देना ही नहीं पड़ रहा, जीरो आ रहा है मेरा। फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली के, उसमें बीजेपी का क्या अहम भूमिका रहेगी या नहीं? मुझे नहीं लगता दिल्ली में उनकी एक भी सीट आएगी और आने भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि केजरीवाल सर जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए, हर चीज़ के लिए अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि ना पब्लिक का पैसा ही खर्च कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार में विकास के कार्य हुए हैं कि नहीं हुए? सारी केजरीवाल सरकार में हो रहे हैं। अब ज़्यादातर 80% कार्य जो हो रहे हैं सारे केजरीवाल सरकार में हो रहे हैं। इससे अलावा मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए? मैंने अभी तक तो एक भी अच्छा दिन नहीं देखा, एक मोदी जी के अच्छे दिन वो बोल रहे हैं आएंगे, पर वेट करो ना, जब तक हम बूढ़े हो जाएंगे तब आएंगे। हम ये नहीं बोलते कि नहीं आएंगे, आएंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब आएंगे। और रही केजरीवाल की बात, केजरीवाल देखो आम जो, तो इस बात की क्या गारंटी है कि तब भी सरकार रहेगी? है वो तो ये बता रहे हैं ना, अभी आएंगे या नहीं आएंगे। गारंटी देखो, गारंटी किसी के लिए, केजरीवाल आएगा या नहीं आएगा वो जनता बताएगी, कैमरे लगने के बाद जनता बताएगी, जनता बताएगी कि आएंगे या नहीं आएंगे। ये साहब कह रहे हैं केजरीवाल ने बहुत कुछ कर दिया। अगर मैडम केजरीवाल ने कर दिया होता, 4.5 साल क्या करा उन्होंने? खाली मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, सर गाना गाते रहे कि मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे। मैम पर एक बात बताइए कि अगर आपसे कोई चीज़ ली जाए, ठीक है, आपको सुविधा दी जाए, तो तिलों से ही निकलना है मैम। आज डीटीसी की बसों की हालत क्या है? 5.5 शीला दीक्षित के टाइम पे 5,500 बसें होती थी, आज की डेट पे 2,000 बसें हैं। इतनी मारामारी होती है कि अगर आपकी जेब काटने के लिए लोग तैयार रहते हैं। मैम क्या है, लूट बाजारी है। आप सस्ता खा करके कितने दिन जी लेंगे? ये संपत्ति तो देश की है ना, जितने लोगों से टैक्स पेयर है, जो टैक्स देते हैं उन्हीं के पैसे से तो खड़ी हो रखी है। कल को क्लस्टर बस वाले आपसे भी 15 की जगह में 30 रुपये किराया लेंगे, 30 की जगह में 40 रुपये किराया लेंगे। डीटीसी की हालत इतनी गंदी है, बहुत गंदी हो रखी है। और अगर आज आप लगाएं 2,000 बसें और उनसे पूछिए कि इतनी खतरनाक उनकी परिस्थितियाँ हैं। टाइम में आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी की आएगी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार? सीटें केजरीवाल की आएगी, टोटल केजरीवाल आएगा, दिल्ली से तो कोई और आना ही नहीं है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? केजरीवाल। कहीं ना कहीं रोजगार का यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, कहीं ना कहीं रोजगार को लेके लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। कोई ये बोल रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी, तो कोई केजरीवाल सरकार को यहाँ पर सपोर्ट करता दिख रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।